नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे अनमोल खजाने के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि कहते भी हैं कि एक स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का वास होता है। और अमूमन ये देखा जाता है कि तन की बीमारियां जो हैं वो सबको दिखाई देती हैं, पर मन की बीमारी कभी किसी को दिखाई नहीं देती। और वर्तमान समय में हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है और आज के इस परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मूल्य है, ये हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं श्री शिव प्रसाद गुप्त, मंडली ज़िला अस्पताल में मानसिक रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत डॉक्टर उपासना राय। मिलेंगे उनसे और जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर क्या है। नमस्कार मैडम, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि मैंने बोला, अभी हम आजकल शारीरिक जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर हम ध्यान देते हैं, पर मन की बीमारी पर कोई ध्यान नहीं देता। तो आखिर ये क्यों ज़रूरी है? मन की बीमारी है क्या? एक्चुअली WHO जो है वो डिफाइन करता है कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं होता। स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य, ये तीनों ही ज़रूरी है। इसका मतलब अगर कोई शरीर से स्वस्थ है, अगर उसे कोई गंभीर बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी या शुगर की बीमारी नहीं है, तो वो स्वस्थ है ये कहना उचित नहीं है। उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या है? अगर कि कोई व्यक्ति आने वाली कोई भी परेशानी ज़िंदगी में जो भी आती है उसको सही तरीके से उससे लड़ सके, अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने आप को पूरा रख सके सामने और समाज में एक सही तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बताएगा कि हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर पा रहे कि नहीं, हम समाज में या परिवार में अपने आप सही भूमिका निभा पा रहे हैं कि नहीं, कार्य में सब कैसे हैं। तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट मानसिक स्वास्थ्य डिसाइड करता है। और अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। रोगी खुद नहीं समझ पाता कि उसे कोई बीमारी है। तो अब हमें ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, पहचाने कैसे कि आखिर में कोई बीमार है? जी, तो बहुत ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के बीमारियों के लक्षण जानना। सबसे कॉमन बीमारी की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं अवसाद। तो उसके लक्षण ऐसे होंगे कि व्यक्ति ज़्यादातर उदास रहेगा। उसके जो कार्य उससे पहले बहुत अच्छे लगते थे, जैसे लोगों से मिलना जुलना, बात, हंसी मजाक, खेल कूद, उसमें रुचि समय के साथ कम होती जाएगी। शरीर में फुर्ती नहीं रह जाएगी, नींद आना कम हो जाएगा या शायद ज़्यादा आए, भूख ना लगना या शायद ज़्यादा लगे, हमेशा दिमाग में कुछ खराब या गलत विचार ही आना, आगे का भविष्य अंधकार में लगना, होपलेस लगना, काम में कंसंट्रेट ना कर पाना या कभी कभी मरने के भी ख्याल आना। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो गए। दूसरे नंबर पे आता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जैसे बेचैनी, घबराहट, हमेशा लगे जैसे कि आप एक चोटी के एज पे खड़े हो, अब आप गिरे तब गिरे, मतलब हमेशा पैनिक का सिचुएशन, जिसमें आपको धड़कन अपनी महसूस हो सकती है, हाथ पैर थरथरा सकते हैं, खराब ख्याल आना। फिर आता है आपका OCD। OCD एक ऐसी बीमारी जिसमें बार बार एक तरह का ख्याल आता है जो कि बेफालतू होगा, जैसे बार बार लगे चीज़ें गंदे, आप बार बार चीज़ों को साफ करे जा रहे हो, या बार बार लगे कि नई चीज़ सही से नहीं हुआ है, गेट लॉक नहीं है, गैस का स्टोव बंद नहीं है, आप बार बार चेक कर रहे हो। या फिर इसके अलावा आ सकता है आपका सब्सटेंस यूज़, ये भी मानसिक बीमारी में आता है। नशा लेना, इतना लेना पड़ रहा है कि आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आपको नशा ही दिख रहा है। मतलब घर में कुछ घटा है, बढ़ा है, वो आपको नहीं, आपको वो लेना ही लेना, उसके बिना आपका काम ही नहीं चल रहा है। तो वो उसको कहते हैं हमें लत लग गई है, आदत लग गई है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां की ये सब लक्षण हैं जो हम कॉमनली बात कर रहे हैं। बट हमें समझना है कि उसे बीमारी का नाम हम तब देंगे जब ये लक्षण इतने हो जाएं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे प्रभावित होने लगे। आप अपने डेली एक्टिविटी के रूटीन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम में अपने आप 100% नहीं दे पा रहे हो, तब हम कहते हैं कि ये सारी लक्षण बीमारी का रूप अब ले चुके हैं। आजकल का जो ये समय है, हम सभी जानते हैं कि सबके पास अपना मोबाइल है जी। हम पेपर उठाएं, सोशल मीडिया कहीं भी देखें तो एक जो सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, सुसाइड बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सब कैसे पहचानें और फिर हम इनको रोके कैसे फिर? जी, तो ये सारी बीमारियां अगर हम देखा जाए समय के साथ से बढ़ती ही चली जा रही है। डेटा भी हमारा जो है सब बता रहा है कि हर साल ये सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं।
सोशल मीडिया की अगर आप बात की हो तो सही में ये बहुत बड़ा रीज़न हो गया, मोबाइल यूसेज बहुत बड़ा भटकाव reason हो है। रहा है। जी, तो सोशल मीडिया में भी जो चीज़ें दिख रही हैं वो कितनी सही हैं कितनी नहीं हैं उसका हमें नहीं पता है, बट वो इन हैंड है। तो व्यक्ति कई बार अपनी आप को गलत तरीके से डायग्नोस कर ले रहा है या कई सारी चीज़ें उसमें देख के उसको समझ रहा है कि शायद वही सही है। हाँ। फ़ोन सोशल मीडिया में अगर आप रील्स हैं, आप इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, उसमें रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वो हार्डली 10-12 सेकंड्स के रील्स हैं और वो उतना ही पेशेंस है इंसान के पास, वो उसको फट 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 बढ़ाया जा रहा है, उस 10 सेकंड में उसको डोपामीन मिल जा रहा है, उसको अच्छा लगने लग रहा है। तब हम जब बच्चे कहते हैं हमारे पास आके कि मैम हम आधे घंटे का प्रोग्राम हम देख ही नहीं पाते, या अरे आधे घंटे का हम पढ़ाई लगातार कर ही नहीं पाते, कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें 30 सेकंड्स में ही उतना डोपामीन मिलने की आदत हो गई है, तो वो उन्हें बोरिंग लगने लग रहा है। पेशेंस समय के साथ लोगों में ख़त्म होते जा रहा है, कंसंट्रेशन ही नहीं दिमाग में बैठ रहा है। और मोबाइल यूसेज में आदमी कह रहा है मुझे नींद नहीं आती तो मैं फ़ोन चलाता हूँ। ये बहुत बड़ा कारण है, हाँ, फ़ोन चलाने से नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। फ़ोन में लाइट है, आप सोचो कि कमरा बंद है उतनी इसमें लाइट आ रही है, तो आपका जो ब्रेन का मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है स्लीप के लिए वो हैम्पर होने लगता है, तो आप सोते नहीं हो, आप उससे और जगोगे। स्पेशली रील्स में 30 सेकंड्स में इतना एक्साइटमेंट और इतना डोपामिन मिल रहा है, तो वो आपके ब्रेन को और अलर्ट कर रहा है। आप हर सेकंड में आप कलर्स बदल रहे हो, फोटो बदल रही है, वीडियो बदल रही है, तो आप सोओगे कैसे? वो तो आंखें दर्द हो जाती है तो आदमी आंख बंद करता है तो नींद आ जाती है। तो सोशल मीडिया और फ़ोन यूज़ जो है वो आपके पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को हैम्पर कर रहा है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना, और इस पे गाइडलाइन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अभी आपने एक बच्चे की बात कही, तो अगर हम बच्चों की ही बात लें तो समय है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऐसे बच्चे जो खुद तो कुछ पढ़ना और चाहते हैं पर माता पिता की जो उम्मीदें हैं वो अलग हैं, और जब दोनों एक नहीं हो पाते तो फिर बच्चों में जो मानसिक अवसाद होता है, इससे कैसे बचे और बच्चा अपने मन की बात खुल के अपने माता पिता से कह सके? जी जी जी, तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ये एग्ज़ाम का प्रेशर एक्चुअली समय के साथ बहुत ही बच्चों पे बढ़ता चला जा रहा है। आप कोचिंग का ही सिस्टम देख लीजिए, आप अब छोटे क्लास में बच्चों पे कोचिंग का सबका एग्ज़ाम का प्रेशर आ रहा है, तो हमें एज अ गार्जियन समझना होगा कि हम बच्चों में एक स्ट्रेस, एक देखिए एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो बच्चे को प्रोडक्टिव बनाता है, वो वहाँ तक ठीक है, बट अगर हम इतना ओवर बर्डन बच्चे को कर देंगे कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस की जगह नेगेटिव स्ट्रेस बन जाए, मतलब बच्चा इतना एंग्जाइटी में रहे कि उसके दिमाग में कुछ घुसे ही ना, उसे हमेशा सिर्फ ये लगे कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा परसेंटेज नहीं आया तो क्या होगा, वो नेगेटिव स्ट्रेस है जो प्रोडक्टिविटी को कम करता है। तो एज अ गार्जियन हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे एग्जाम्स के समय, सिर्फ नेगेटिव बातें या सिर्फ क्या अगर ये नहीं तो क्या, ऐसी बातें ना करें। आप अच्छा माहौल दें, पॉजिटिविटी का माहौल दें, बच्चे को समझाएं बेटा जैसा भी आएगा तुम करो, बस मेहनत करो, बाकी रिजल्ट्स में हमें वो नहीं उन्हें है, फोर्स करने की जरूरत नहीं जी, है। मतलब पॉजिटिविटी के साथ, सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो थोपने की जरूरत गलती हो गई तो सिली मिस्टेक कर दिए तो आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, क्योंकि बच्चा अपने में ही बहुत स्ट्रेस ले रहा है। और बात आती है ये कि बच्चे खुल के बात कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है एक गार्जियन को बच्चे का दोस्त बनना। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में है या कुछ प्रॉब्लम्स है, हम आते हैं पेरेंट्स बच्चों को लेके, हम पेरेंट्स से पूछते हैं क्या है, पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है, और वही पेरेंट्स को हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को अलग से मेरे से बात करने दीजिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती है जिसका गार्जियन को अंदाज़ा ही नहीं था। तो मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि कैसे अगर वो बच्चा, मैं अनजान थी और मेरे से 10 मिनट की बात करने में उसने सारी बातें बता दी, और आप माँ बाप थे, आप पूरे टाइम घर में बच्चे के साथ हो, क्यों नहीं बता पाए? तो ये गैप कहाँ से आ रहा है आज की पेरेंटिंग में? तो ये हमें बहुत ज़रूरी है बच्चे का एक दोस्त बने और एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दे, बच्चे से सिर्फ क्यों क्या कैसे करके बातें ना करे कि बच्चे को लगे कि मुझे गुड या बैड गर्ल की कैटेगरी में रखा जा रहा है या एक मैं कटघरे में हूँ। बच्चे को सुने, सिर्फ क्वेश्चन ना करें, तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब मेरा एक सवाल है, मैंने अपने जीवन में खुद ही ऐसा देखा, जो 20 से 30 तक के जो एक युवा वर्ग के बच्चे होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना, किया ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वो ये जानते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, वो ऐसा नोट भी छोड़ के जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, और वो अपने मन की बात क्यों नहीं पाते? वो जीना भी चाहते हैं पर वो अपने मन की बात कह नहीं पाते, उनके सुसाइड नोट में ये लिखा होता है कि अगले जन्म में मुझे ये। तो इसके लिए क्या है फिर, ये सिचुएशन कब आ जाती है? ये भी हमारे बदलते हुए दौर का एक पार्ट है जिसमें लोग अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे सोशल मीडिया में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, बट शायद रियल लाइफ में हमारे पास 2-4 अच्छे दोस्त नहीं जिससे अपनी मन की बात हम कह सकें, या शायद अपने पेरेंट्स से हम कंफर्टेबल नहीं हैं। वो जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, जो न्यूक्लियर फैमिली में चीज़ें आ गई हैं, जो माँ बाप साथ में थे और आज माँ बाप दोनों वर्किंग है और बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, या आ भी रहे तो वो अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने फ़ोन में बिजी हो गए या अपने टीवी में बिजी हो गए।
तो बच्चा जब अपने दिल की बात नहीं कहेगा, वो अंदर अंदर बढ़ती चली जाएगी, तो वो ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों का रूप ले लेती है, जो कि शायद कभी सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सुसाइड देखिए एकाएक नहीं होता है, कोई भी सुसाइड एकाएक नहीं होता है, उससे पहले कुछ लक्षण शुरू हो जाते हैं जो कि शायद डिप्रेशन के हो सकते हैं। वो भी हमें ज़रूरी है पहचानना, हमें समझना कि बच्चे में हमारे चेंजेस आ गए, मेरे बच्चे में पहले जो चेहरे पे रौनक चमक थी अब वो नहीं है, और शायद वो पहचान लेते और आज उसका समय पे ट्रीटमेंट हो जाता तो सुसाइड का रूप नहीं लेता। तो अनदेखा चीजों को ना करें, या ये ना सोचे कि समाज क्या कहेगा कि मेरे बच्चे को एक समाज का एक प्रेशर बन गया कि उस वजह से आपने अपने बच्चे को खो दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैडम। अब हम आते हैं हमारे महिलाओं पर। पारिवारिक ढांचे की जो नींव होती है वो होती है घर की महिला जी, और हम सभी जानते हैं कि परिवार भी एक बनाती है एक महिला। और आजकल औरतों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि एंजाइटी की दवाई चल रही है 8 महीने 10 महीने, बहुत कॉमन है ये। वो एक औरत जो पूरा परिवार चलाती है, जो नींव है, वो ऐसे कैसे एंजाइटी में जा सकती है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो कहा गया है बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली। और नारी ही पूरे परिवार का एक ढांचा है, ढाल है। और इसके कई सारे कारण हैं कि क्यों महिलाओं में तनाव अवसाद ज़्यादा दिखाई देता है पुरुष के। तो एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब बायोलॉजिकल रीजंस हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं। जब मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम मतलब शुरू होती है, जब पहला पीरियड्स आता है, उसके बाद जब आता है, जब एक औरत कंसीव करती है, जब डिलीवरी होती है, जब मेनोपॉज आता है, ये सारे एक एक स्टेप्स है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो भी एक रीज़न है जब उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का चीज़ें देखी गई हैं। ये हो गया बायोलॉजिकल। दूसरा है सोशल मतलब औरत पहले से आज में खैर अंतर है, बट फिर भी उतने खुल के अपनी बातें रख नहीं पाती है, या घर का काम कर रही है तो लगता है ठीक है वो। जब तक एक औरत घर का काम करना एकदम बंद ना कर दे तब तक समझ नहीं आता है कि इसको कोई बीमारी है। और हमारे में ऐसा है कि हम लोग बंद कर नहीं थे, जब पता है कि हम नहीं करेंगे तो शायद घर में खाना उस दिन ना बने, तो करती रह जाती और इग्नोर हो जाती बीमारी कि सब तो कर ही रही है, कहाँ कुछ हुआ है। अपनी बातें रख नहीं पाती, और गाँव में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, मानसिक बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि कोई बोले। ये एक सोशल चीज़ें हो गई। दूसरी, आज की महिलाएं हर तरह से मल्टीपल रोल्स देख रही हैं, मतलब घर का भी, बच्चों का भी अपना ऑक्यूपेशनल भी, मल्टीपल रोल्स है, और वो सब में परफेक्ट होना चाहती है। एक परफेक्ट मदर भी बनना चाहती है, परफेक्ट वाइफ भी बनना चाहती है, परफेक्ट डॉटर इन लॉ भी बनना चाहती है, और एक जॉब में भी परफेक्ट होना चाहती है। तो वो एक भी मल्टीपल स्ट्रेस है, और शायद वो नहीं हो पाती। तो वो भी एक ड्राइव फॉर परफेक्शन जो है कि मुझे और अच्छा करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं काम करने जा रही हूँ तो हमेशा लगता है आज मैंने बच्चों को समय नहीं दिया, शायद मैं वर्किंग नहीं होती तो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देती। तो ये सब एक स्ट्रेस में औरत को लाया जा रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे इन सारी चीज़ों को। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि महिलाओं में ये सारी स्ट्रेस की बीमारियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है, जैसे जो उम्र दराज महिला हैं वो अपने घर परिवार को समय देती हैं, पर एक जैसे एक वो हो गया कि हम सफाई कर रहे हैं तो सिर्फ सफाई करे जा रहे हैं, जो भी काम करेंगे तो पूरा ध्यान में हमारा वही रहेगा। तो क्या ये भी कोई बीमारी होती है? अगर आप सफाई की बात करते हो तो जी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है कि आप यहाँ बैठे हो और हमारे घर में जो आया हुआ है मेहमान, हमें ध्यान खाली उसी में जा रहा है कि कहाँ बैठा, कहाँ छुआ, क्या हो गया, और फिर आप जाते ही उसकी सफाई करते जा रहे हो, या आप उतना ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हो कि उतने देर में आपको खाली बेचैनी बढ़े जा रही है। ठंड है फिर भी आप बच्चे को कह रहे हो नहीं नहाओ, बाहर से आए हो। तो अगर कोई भी इतना ज़्यादा सोच आ रही है साफ करने की, जो आपको पता है कि मतलब नहीं है, बट आपका मन मान ही नहीं रहा है और आपको करना पड़ जा रहा है, तो वो एक OCD करके मानसिक बीमारी उसका लक्षण हो सकता है। आज का ये जो दौर है इसमें कह सकते हैं कि बीमारियां भी एक पैकेज में आ रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं शुगर हो गया, जिनको एक बीमारी आने के बाद फिर कई बीमारियां आने लगती हैं। तो स्ट्रेस से ये कैसे रिलेटेड है, हमें ये समझाइए। स्ट्रेस से ये बीमारियां, फिजिकल मतलब बीमारियां, इलनेसेस बहुत रिलेटेड है। जब मनुष्य एक स्ट्रेस में रहेगा हाई में, तो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है शरीर में, और इसका डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है हाइपरटेंशन मतलब BP की बीमारी, डायबिटीज़ शुगर की बीमारी, हार्ट के संबंधित रोगों, इन सब से देखा गया, और नींद खराब होने से भी इन सारी फिजिकल इलनेस की चीज़ें देखी गई हैं। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर मनुष्य स्ट्रेस में रहेगा ज़्यादातर तो उनको ये सारी कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैडम एक वैसा सवाल कि एक आम इंसान, जैसे हमारी सोच और हमारी जो अवधारणा होती है वो किस तरह से जुड़ती है इसमें? क्या ये भी कुछ हो सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं हम सही हों। जी। तो ये कहाँ से एक वो बन सकता है?
ये बहुत ज़रूरी है एक कॉमन हाँ, कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ही सही हैं। हाँ, आप सही नहीं आप हो। दूसरे को समझने भी हमें समझने की जरूरत है ना। हाँ, कोई इंसान देखिए गलत नहीं होता या कोई खराब नहीं होता, ये बहुत कॉमन। हाँ, बस सबके, कोई इंसान दिल से कोई खराब नहीं है, बट सबकी सोचना और सबको क्या सही लगता है वो अलग है, क्योंकि सबकी परवरिश अलग है, सब अलग है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपका हर चीज़ अलग है। तो आप कभी भी किसी पोजीशन में और आपको सामने वाले की बात खराब लगी तो ज़रूर सोचिए एक बार, जब मन शांत हो जाए, कि उसने ऐसा क्यों बोला। क्या उस सिचुएशन में 100% मैं सही था और 100% वो गलत था। जब आप उसको रीथिंक करोगे तो ज़रूर आपको दिखेगा कि नहीं, शायद मेरे बोलने का तरीका गलत था, या शायद मैंने गलत समय पे अपनी बात रख दी, या शायद सामने वाला उस सिचुएशन में ये रहा हो, या उसका एक्सपीरियंस कुछ और रहा हो। बिल्कुल। तो हमें हमेशा दूसरे के जब पक्ष पे आप सोचोगे ना, तो शायद वो उनकी बात बुरी नहीं लगेगी, हम सोचेंगे तब इस बात को। वही, अब जैसे कॉमन हमारे पास सास बहू का मसला अक्सर आता है। बिल्कुल। तो बहुओं को लगता है सास हमें टोकती है, ये करती है, वो करती है, बट आप सोचो अगर कि उन्होंने जो देखा है या उनके हिसाब से जो सही है, तब आपको चीज़ें उतनी खराब नहीं लगेंगी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही बताना चाहूँगी कि मानसिक स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज ना करें जी। मानसिक बीमारियों को, मानसिक स्वास्थ्य को आप पूरा समय दें। हाँ। और उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि अपनी नींद के साथ छेड़छाड़ ना करें। नींद बहुत ज़रूरी है, और नींद का एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है जो कि हमें प्रॉपर शुरू होता है। जो मेलाटोनिन है वो 8-9 बजे शुरू होगा, 10 से 11 बजे पीक करता है। उतने समय में आपको सोने का आदत बना लीजिए। आप जो रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, ऐसे ना करें। हमारी ज़िंदगी हमारे अपनों से जुड़ी हुई है। डॉक्टर उपासना राय आज हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपना कीमती समय देने के लिए, और दर्शकों आपको भी आज के लिए नमस्कार करते हैं। फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।